यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक अमीर बूढ़े आदमी से शादी करके उसके नौकर के साथ संबंध बनाती है। जब उस अमीर आदमी को इसके बारे में पता चलता है तो उसकी जिंदगी में क्या मोड़ आता है वही हम देखेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है विल और रमोना नामक एक जोड़े से, जो अपने आलीशान घर में रहते हैं। विल एक बहुत ही अमीर आदमी है और अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा सिक्योरिटी और पुलिस वालों को साथ रखता है। आज पुलिस ऑफिसर जेम्स अपने दो साथियों के साथ शिमू नामक एक लड़के को विल के पास लेकर जा रहे थे। जल्दी ही वे लोग विल के पास पहुंच गए। असल में विल के कहने पर ही शिमू को उनके पास लाया गया था, क्योंकि उसे एक नौकर चाहिए था और शिमू को नौकरी चाहिए थी। रमोना, जो बेहद खूबसूरत थी, अपनी खूबसूरती से जेम्स और शिमू दोनों का ध्यान खींच लेती है। रात को विल की पार्टी शुरू होती है और शिमू वहीं खड़ा होकर अमीरों की पार्टी को देख रहा था। सभी लोग नशे में धुत हो चुके थे और विल के दोस्त अपनी अपनी लवर्स को किस करने लगते हैं। यह देखकर विल भी उत्तेजित हो जाता है और वह रमोना के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगता है। शुरू में उसे इससे काफी मजा आता है, लेकिन जैसे ही उसे चोट लगती है वह रमोना को बुरा भला कहने लगता है। गुस्से में भरे विल को देखकर रमोना पहले उससे माफी मांगती है, फिर उसे शांत करने के लिए मीठी मीठी बातें करती है। जैसे ही विल उसे छूता है, दोनों की बढ़ती उत्तेजना साफ महसूस होने लगती है। उनकी आवाज सुनकर शिमू कमरे में आ जाता है। शिमू को देखकर रमोना तुरंत सब कुछ छुपा लेती है, लेकिन शिमू सब कुछ समझ चुका था। जैसे ही वह कमरे में आया, विल उस पर गुस्से से चिल्लाने लगता है। तब रमोना उसे कमरे में चलने के लिए कहती है ताकि कोई उन्हें परेशान न करे। कमरे में आते ही वे दोनों इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि रमोना की चीखें पूरे घर में गूंजने लगती हैं। शिमू, जो नीचे से उनकी आवाजें सुन रहा था, हैरान था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस बूढ़े आदमी में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। तभी घर की नौकरानी सोफिया ने शिमू को बताया कि यह उनका रोज का काम है, इसलिए उसे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बस अपना काम सही से करना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी को सुधार सके। इतनी मेहनत करने के बाद विल रमोना पर उल्टी कर देता है। इसके बाद विल को अच्छी नींद आ जाती है, जबकि रमोना नीचे आकर सोफिया से कहती है कि वह विल के कपड़े धोए। रमोना को जाते हुए शिमू देखता है और रमोना भी उसे देखती है। उनकी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थीं, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते। अगले दिन शिमू सुबह पुल की सफाई कर रहा था। रमोना और विल वहीं धूप सेक रहे थे। तभी सोफिया विल के लिए जूस लेकर आती है और देखती है कि विल को भूख लगने लगी है। जैसे ही विल नहाने के लिए जाता है, वह सोफिया को पैसे देता है और सोफिया समझ जाती है कि अब उसे कुछ खास करना है। वह उसके पीछे बाथरूम में चली जाती है और पैसों का हिसाब करने लगती है। इस बीच रमोना पुल पर धूप सेक रही थी। कुछ देर बाद विल काम से बाहर निकल जाता है और रमोना मस्त होकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसकी नजर पुल में मस्ती कर रहे शिमू पर पड़ती है। रमोना उसे देखकर ड्रिंक लेकर शिमू के पास जाती है। शिमू, जो थोड़े घबराए हुए थे क्योंकि वह बिना कपड़ों के था, रमोना से आराम से बैठने के लिए कहता है। रमोना उसे सहज महसूस कराती है और वे दोनों आराम से बातें करने लगते हैं। अगले दिन विल घर वापस आता है और अपनी पत्नी से मिलता है। इसके बाद वह शिमू को लेकर राइडिंग के लिए जाता है। बिल के पूछने पर शिमू उससे कहता है कि उसने कभी अपने पिता को नहीं देखा और कुछ ही महीने पहले उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। शिमू आगे पढ़ाई करना चाहता था और विल ने उसे आश्वासन दिया कि अगर उसने ईमानदारी से काम किया तो उसकी पढ़ाई के सारे खर्चे वह उठाएंगे। शिमू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि यह विल का पहला ऐसा रूप था जो उसने देखा था। अब विल बैटिंग करके बहुत थक चुका था और घर लौटते ही शिमू उसके पैर दबाने लगता है। रमोना भी पास बैठी थी। इसके बाद एक बार फिर उन दोनों की नजरें मिलती हैं और आंखों ही आंखों में वे बातें करने लगते हैं। रमोना जेम्स के साथ बाजार जाती है, जहां उसने विल के लिए कुछ कपड़े खरीदे थे। साथ ही शिमू के लिए भी कपड़े और जरूरी सामान खरीदा था। यह देखकर शिमू को बहुत अच्छा लगता है। दरअसल आज शिमू का जन्मदिन था
इसलिए रमोना ने उसे वह सारी चीजें गिफ्ट में दी थी। अगले दिन रमोना सोफिया के साथ बैठकर चाय पी रही थी और शिमू बाहर घास काट रहा था। रमोना इशारों इशारों में शिमू से गिफ्ट के बारे में पूछती है और शिमू भी उसे इशारों में जवाब देता है। जिस तरह रमोना शिमू का ख्याल रख रही थी, उससे शिमू रमोना की तरफ और भी ज्यादा आकर्षित हो जाता है। एक दिन रमोना जब नींद से जागती है तो वह देखती है कि शिमू उसके कमरे में है और बिना उसे छुए ही अपनी बातों से ही रमोना को उत्तेजित कर रहा है। शिमू की बातें सुनकर रमोना के भीतर तेजी से आग लग जाती है और वह शिमू को अपने पास खींच लेती है। दोनों के बीच का यह गर्मा गर्मी और भी बढ़ने लगती है, लेकिन तभी रमोना शिमू का चेहरा बदलता हुआ देखती है और उसकी चीख निकल जाती है। वह नींद से जाग जाती है और महसूस करती है कि यह सब कुछ उसने सिर्फ अपने सपने में देखा था। नीचे आते ही रमोना देखती है कि विल सोफिया के साथ बिस्तर पर सो रहा है। यह देखकर रमोना का दिल बहुत दुखी हो जाता है और वह नदी के किनारे पर बैठ जाती है। जब शिमू उसे दुखी देखता है तो वह पास जाकर रमोना को एक रुमाल देता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। रुमाल पर अपना नाम देखकर रमोना खुश हो जाती है और शिमू को जोर से गले लगा लेती है, जिससे उसका पूरा दुख खत्म हो जाता है। उसी रात रमोना एक पार्टी रखती है जिसमें उसके दोस्त अपनी थकान दूर कर रहे थे। विल को यह देखकर रमोना के साथ अपनी थकान दूर करनी थी, लेकिन रमोना उसे मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। गुस्से में आकर विल उसे धक्का देकर वहां से भगा देता है। दूसरी ओर शिमू, जो रमोना के बारे में सोच सोचकर रात भर जाग रहा था, तब सोफिया उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें विल ने अपने कमरे में बुलाया है। जैसे ही शिमू कमरे में पहुंचता है, विल के हाथ में गन होती है। विल शिमू के ऊपर गन पॉइंट करके कहता है, जब मैं काम से बाहर जाता हूँ तो तुम मेरी पत्नी के साथ प्राइवेट काम करते हो। शिमू, जो अब समझ चुका था कि विल उसे धमका रहा है, सिर झुकाए खड़ा रहता है। फिर विल रमोना के पास जाता है और उसके साथ संबंध बनाता है, क्योंकि उसे लगता है कि रमोना ने सबके सामने उसे बेइज्जत किया है। इस दौरान रमोना और शिमू दोनों परेशान होते हैं, लेकिन विल वहां से चला जाता है। अगले दिन जब विल काम से बाहर जा रहा था तो शिमू की ईमानदारी से खुश होकर वह उसे पैसे देता है। फिर शाम को जब शिमू नदी के किनारे घूम रहा था, रमोना उसके पास आ जाती है और दोनों मस्ती करने लगते हैं। रात्रि को रमोना शिमू के कमरे में आती है और वहां कुछ समय बिताती है। वे दोनों बहुत प्यार से मिलते हैं और शिमू को यह पहला मौका मिल रहा था। धीरे धीरे सोफिया को इस सब के बारे में पता चलता है, लेकिन रमोना की खुशी के लिए वह चुप रहती है। एक दिन जब वे दोनों साथ थे, रमोना शिमू से कहती है कि वह एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए यहाँ से निकल जाए, लेकिन शिमू उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। रमोना उसे समझाती है कि अगर हम दोनों यहाँ से भाग गए तो विल हमें ढूंढकर मार डालेगा। यह सुनकर शिमू विल को खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन रमोना उसे गलत काम करने से मना कर देती है। एक दिन विल जल्दी काम खत्म करके घर लौट आता है। सोफिया यह सब देख लेती है और तुरंत भागकर उन दोनों के पास आती है और उन्हें उठने के लिए कहती है। रमोना तो बाथरूम में चली जाती है। जैसे ही विल कमरे में आता है, वह रमोना को ढूंढने लगता है। सोफिया घबराकर कहती है कि वह बाथरूम में नहा रही है। विल फिर रमोना के साथ नहाने जाता है और शिमू जेम्स से टकरा जाता है। शिमू को देखकर वह घबराता है, लेकिन जेम्स उसे कुछ नहीं कहता। शिमू काम खत्म कर सोफिया से बात कर रहा था। तभी सोफिया उसे बताती है कि उसकी बेटी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है और उसके इलाज के लिए उसे बहुत पैसे चाहिए, इसलिए वह यह नौकरी कर रही है। कुछ दिन बाद विल एक और पार्टी रखता है जिसमें उसके दोस्त अपनी अपनी लवर्स के साथ मस्ती कर रहे थे। यह देखकर विल जेम्स को रमोना के साथ घोड़ा घोड़ी खेलने के लिए कहता है, लेकिन रमोना को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह विल को थप्पड़ मार देती है। इससे विल और गुस्से में आकर रमोना को मारने लगता है और रमोना की हालत देखकर शिमू को भी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद शिमू को सबके सामने मुक्का मारता है
लेकिन विल भी शिमू की बुरी तरह से पिटाई करता है और जेम्स से कहता है कि उसे जान से मार डाले। जेम्स अपने साथियों के साथ मिलकर शिमू को वहां से ले आता है, लेकिन शिमू उन सबके सामने रहम की भीख मांगता है। जेम्स उसे देखकर तरस खाता है और कहता है कि वह वहां से दूर चला जाए। शिमू वहां से काफी दूर चला जाता है, लेकिन अगले ही दिन वह सोफिया के पास फोन करता है और रमोना के बारे में पूछता है। शिमू की ऐसी हरकतों के बाद विल को किसी पर भी भरोसा नहीं रहता और उसने सोफिया को भी काम से निकाल दिया। इसके बाद सोफिया शिमू से मिलती है और उसे रमोना का पार्सल देती है, जिसमें रमोना ने शिमू के लिए कुछ पैसे और अपने घर की चाबी दी थी। रात को शिमू चुपके से विल के घर में घुसता है और चाबी की मदद से अंदर पहुंच जाता है। वहां वह एक चाकू उठाता है और रमोना के कमरे में जाता है। वह देखता है कि विल रमोना के साथ प्राइवेट काम कर रहा है। शिमू धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है और जैसे ही वह उस पर हमला करने वाला था, विल उसे देख लेता है और शिमू को मारने लगता है। लेकिन इससे पहले कि विल कुछ कर पाता, रमोना ने चाकू ले लिया और विल को जान से मार डाला। इसके बाद दोनों ने मिलकर विल को ठिकाने लगाया और उसके सारे पैसे चुराकर एक बोट में बैठकर वहां से निकल गए। वे दोनों विल की लाश को पानी में फेंक देते हैं। अगली सुबह जब वे दोनों एक किनारे पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पुलिस ऑफिसर जेम्स खड़ा मिलता है। जेम्स को देखकर शिमू घबरा जाता है, जबकि रमोना शिमू को छोड़कर जेम्स के पास आ जाती है। असल में सारी योजना जेम्स और रमोना की थी, ताकि वे विल को मारकर उसकी सारी जायदाद हासिल कर सके। इसके लिए रमोना ने शिमू को अपने प्यार के जाल में फंसाया और सब कुछ जानने के बाद जेम्स को शिमू को छोड़ने का फैसला लिया। अब शिमू को पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है कि यह दोनों का प्लान था। जेम्स ने शिमू को मार दिया और तब रमोना ने जेम्स को भी मार दिया। कहानी के अंत में विल की सारी जायदाद रमोना के नाम हो जाती है और सोफिया भी वापस लौट आती है। और इस तरह यह मूवी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।